अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सरगोना फराज। आज मैं आपको बताऊँगी कि हमारे जो बच्चे हैं, वो किस तरीके से अपने ही घरों में, अपने ही प्यारों से जिनसी इस्तेहसाल का शिकार हो रहे हैं। याद रखिएगा घर के जो मुलाज़मीन हैं, घरेलू मुलाज़मीन हैं जिसमें ड्राइवर भी आ जाता है, माली भी आ जाता है, केयर टेकर भी आ जाते हैं। इसके अलावा घर में साफ-सफाई के लिए जो आपने फीमेल्स रखी होती हैं, इनसे अपने बच्चों को दूर रखें। अपने बच्चों पर नज़र रखें, उनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखें और खुदारा प्लीज़ उनसे अपने बच्चों को दूर रखें। क्योंकि आप याद रखिएगा कि वो गैर लोग हैं, उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो भी ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छे हों। उनके घरों में साफ-सफाई पता नहीं है या नहीं, स्टैंडर्ड्स पर है या नहीं, या उनकी अपनी जो हरकतें हैं, उनकी जो बातें हैं, पता नहीं कि वो स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं या नहीं। आपके सामने वो कुछ रिएक्ट करते हैं और असल में वो कुछ होते हैं। अपने बच्चों का ख़्याल आपने खुद रखना है, आप बच्चों के पेरेंट्स हैं। आपने अपने बच्चों की केयर करनी है, उनके खाने-पीने का ख़्याल रखना है। इसके साथ-साथ ही उनकी जिस्मानी ज़रूरियात, उनकी साफ-सफाई का ख़्याल रखना है। आपका बच्चा 2 साल का है या 2 माह का है या 2 दिन का है। आपने अपने बच्चे की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखनी है। मुलाज़मीन के पास अकेले नहीं बिठाना और कोशिश करें कि घर के जो ड्राइवर्स हैं या केयर टेकर्स हैं, उनको सख्ती से मना करें कि वो आपके बच्चों को हाथ ना लगाएँ और उनको उठाएँ मत। अक्सर इनको आदत होती है कि हेल्प के चक्करों में कि दें बाजी मैं पकड़ लेता हूँ, बाजी मुझे पकड़ा दें, फीमेल मेल दोनों ही इस तरह करते हैं। आपने ऐसे उनको अलाउ नहीं करना कि वो आपके बच्चे पकड़ें। याद रखिएगा कि ये मुसीबतें घर से शुरू होती हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा कैसे हो गया, किसने किया। बच्चा फिर जब 40-50 साल में पहुँचता है, तब वो सोचता है पेरेंट्स को बताने की, क्योंकि उसमें हिम्मत ही नहीं होती। उससे पहले बच्चे में हिम्मत ही नहीं होती कि वो बता सके कि 2 साल तक या 3 साल तक या 3 दिनों तक या 3 घंटे तक उसके साथ क्या हुआ। याद रखें जो जिनसी एक्सप्लॉइटेशन है, वो 2 मिनट के लिए भी हो सकती है, 2 साल के लिए भी हो सकती है, लाइफ़ टाइम के लिए भी हो सकती है। पेरेंट्स का कसूर होता है, पेरेंट्स इसमें ज़िम्मेदार होते हैं कि वो अपने बच्चों का ख़्याल नहीं रखते या अपने बच्चों को इग्नोर कर देते हैं, दूसरों पर यकीन कर लेते हैं। प्लीज़ इस तरह ना करें। अपने बच्चों की इज़्ज़त करें, उनका ख़्याल रखें और मुझे 100% यकीन है कि मेरी वीडियो बहुत सारे लोग देख रहे हैं जो, उनमें से बहुत सारे लोग 90% लोग जो हैं वो खुद भी जिनसी इस्तेहसाल का शिकार हुए होंगे। कोई 6 साल में हुआ होगा, कोई 10 साल में हुआ होगा, कोई 12 साल में हुआ होगा। बच्चा एक मासूम जान है, जब वो पैदा होता है, नौज़ायदगी में होता है, उसकी एक्सप्लॉइटेशन तब भी हो सकती है। हो सकता है उसकी हुई हो, अब बच्चा आपको बता तो नहीं सकता। अब जब बच्चा 2 साल का हो जाता है, उसके बाद उसको थोड़ी होश होती है, वो सँभलता है और उसको पता होता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है। लेकिन वो तब भी नहीं बता सकता, क्योंकि वो छोटा बहुत है। अब जब 5 साल का होता है, उसको ये भी पता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, वो बता भी सकता है। लेकिन वो शाय फ़ील करता है, हेज़िटेट फ़ील करता है, नर्वस फ़ील करता है, ना वो माँ को बताता है, ना बड़े बहन-भाई, ना बाप को। ये किसकी ड्यूटी है कि आप उस पे नज़र रखी जाए? ये आपकी ड्यूटी है, पेरेंट्स की ड्यूटी है, बड़े बहन-भाइयों की ड्यूटी है। अगर आप एडल्ट हैं, तो अपने छोटे बहन-भाइयों का ख़्याल रखें। आपके नेबर्स में छोटे बच्चे हैं तो उनका ख़्याल रखें। अगर आप पेरेंट्स हैं तो प्लीज़ अपनी औलाद का ख़्याल रखें, बड़े बहन-भाई हैं तो छोटे बहन-भाइयों का ख़्याल रखें। जो भी मेरा मैसेज सुन रहा है, मेरी यही कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सकूँ, बता सकूँ कि जिनसी एक्सप्लॉइटेशन हमारे घर में ही होती है। आपको पता है कि पाकिस्तान में हर साल 70% जो रेप केसेस होते हैं, वो कंबाइंड फैमिली सिस्टम्स में होते हैं। करने वाले भी अपने करीबी होते हैं, खून का रिश्ता होता है, कज़न्स होते हैं या कुछ और रिश्ते होते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि ये पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो इस चीज़ का ख़्याल रखें, अपने बच्चों को रात को अपने पास सुलाएँ, उन पर नज़र रखें, उनको अकेला कहीं मत छोड़ें और अपने बच्चों को एक बात ज़रूर समझाएँ कि अपने जिस्म को किसी को हाथ नहीं लगाने देना और कोई लगाए तो फ़ौरन आके आपको एक कंप्लेन करनी है। आज से 4-5 साल पहले जब मेरी स्टूडेंट लाइफ़ थी, उसमें यूँ था कि एक हमारा ग्रुप था जिसके ऊपर जिनसी एक्सप्लॉइटेशन की बात हो रही थी। उस ग्रुप के अंदर एक लड़की ने खुल के बताया
कि वो बहुत छोटी थी जब वो 10 साल की थी, तो उसके ट्यूटर घर में पढ़ाने आता था। ड्राइंग रूम में डाइनिंग टेबल पे वो पढ़ाता था और जो उनकी मदर थी, वो किचन में होती थी। ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला है, माँ किचन में काम कर रही है। फिर भी वो जो बच्ची थी 10 साल की, उसके साथ उसका टीचर जिनसी एक्सप्लॉइटेशन करता था। सही, अब बच्ची कन्फ्यूज़ थी, उसको समझ नहीं आती थी, बोल भी नहीं पाती थी कि ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है, लेकिन बच्ची नर्वस थी। माँ किचन में होती थी, दरवाज़ा खुला होता था, लेकिन वो बच्ची बताती है कि डाइनिंग टेबल ऊँचा होता है, तो हम कुर्सियों पे बैठे होते थे, तो उसकी एक्सप्लॉइटेशन होती थी। ये किसकी ड्यूटी है? माँ की ड्यूटी थी कि वो बच्चे को दूर-दूर बिठाते, टीचर से काफ़ी गैप पे बिठाते। अगर वो कोई चीज़ भी पास करनी है तो बहुत तरीके से वो पास की जाती और माँ आके वहाँ बैठती। माँ बार-बार आके वहाँ बैठती, चेक रखती। लेकिन हम लोगों का प्रॉब्लम पता है क्या है? हम समझते हैं कि अगर ट्यूटर आ गया, कमरे में बैठा है, दरवाज़ा खोला है तो सब सेफ है, नहीं। हमारी आँखों से, नज़रों से भी तो एक्सप्लॉइटेशन हो सकती है ना? हैरेसमेंट जिसको कहा जाता है। तो ये माँ-बाप का कसूर होता है। मैं ये जानती हूँ कि बहुत सारे लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो इस चीज़ का शिकार हुए होंगे, लेकिन वो किसी को बता नहीं सके। अगर बताया भी है, कुछ लोगों ने बताया भी है, लेकिन किसी ने सदेबाप किया ही नहीं। किसी ने इस चीज़ को क्लोज़ ही नहीं किया, किसी ने ख़्याल ही नहीं रखा कि हमारे बच्चे के साथ क्या हुआ है। तो आपकी ये ड्यूटी है बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग अ एल्डर ब्रदर और सिस्टर कि आप ख़्याल रखें अपने बहन-भाइयों का, अपनी औलाद का कि वो परेशान तो नहीं। बच्चे को तो रवैये में ही इतनी तब्दीली आ जाती है। बच्चा थोड़ा बोलता है, कम खाता है, कम सोता है, डरा-डरा रहता है, कॉन्शियस ज़्यादा हो जाता है, ओवर कॉन्शियस हो जाता है, एक सवाल बार-बार करता है। उसके रवैये के अंदर इतना बड़ा